मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के पूरब की ऑक्सफोर्ड कहीं जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के स्वरांगण प्रेक्षागृह में होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगीत विभाग की प्रोफेसर रेनू जौहरी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी 4 सितंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ताल दिवस को लेकर की जा रही है, जिसमें ताल और रिदम के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें चंडीगढ़, बनारस व प्रयागराज के कई अनुभवी जाने माने संगीतकार, फैकल्टी के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं इसमें हिस्सा लेंगे। जी, ये कार्यक्रम बहुत खास है और हम लोग ताल दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 4 वर्षों से कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं और इस बार हम एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अपने विभाग में अपने शोधार्थियों, विद्यार्थियों के लिए यहाँ मुख्यतः करने जा रहे हैं। और हमारे 1 दिवसीय ये राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय है वो है भारतीय संगीत में ताल का स्वरूप, महत्व एवं समकालीन संदर्भ। और विशेष उल्लेखनीय बात ये है कि लय विश्व के हर संगीत में पाई जाती है, जिसको कि वो रिद्म नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन ताल जो है वो सिर्फ भारतीय संगीत की विशेषता है और ये प्राचीन काल से है। सर्वप्रथम आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में पंचमार्गीय तालों का उल्लेख हुआ है और कालांतर में मध्यकाल आते आते उन्हीं पंचमार्ग तालों में अंगों के विखंडन से देशी तालों का निर्माण हुआ, जिनकी विभिन्न संख्याएं भिन्न भिन्न ग्रंथों में मिलती हैं। 120, 101, 108, 56, तो ये सारी संख्याएं मिलती हैं और वर्तमान में भी तालों की संख्या असंख्य है। तो तालों का एक हम कह सकते हैं कि एक तिलस्मी संसार है हमारे भारतीय संगीत में और ये तालों की बहुत विशिष्ट भूमिका है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में, लोक संगीत में और सुगम संगीत में। तो इसी उपलक्ष्य में ये सभी लोग अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बाहर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, कलाकार आएंगे और हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी और हम फैकल्टी मेंबर सब मिलके इसके एक एक पक्ष को खोलने का प्रयास करेंगे। और ये 4 सितंबर को विभाग में प्रातः 10 से और सायंकाल 6 बजे तक ये हमारा सम्मेलन संपन्न होगा। मैं प्रोफेसर रेनू जौहरी और मैं तबला की ही फैकल्टी हूँ विभाग में और मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका हूँ और हमारे चेयरपर्सन है एचओडी प्रोफेसर प्रेम कुमार मल्लिक जी। प्रयागराज सरोजनी नायडू मार्ग एजी ऑफिस मार्ग पर अबन बाजार का टेंडर निकाला गया, जिसकी सूचना मिलते ही स्ट्रीट वेंडरों ने अपने कानूनी हक और अधिकार के लिए महारानी लक्ष्मीबाई पथ विक्रेता यूनियन, हाकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी, आजाद स्ट्रीट वेंडर यूनियन ने मार्केट लोडरों के साथ नगर निगम में किया जोरदार प्रदर्शन। नगर आयुक्त ने ज्ञापन लिया। 5 लीडरों से 1 घंटे चली वार्ता में रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि पथ विक्रेता स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। भारत सरकार ने पथ विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स की रक्षा सुरक्षा के साथ शहर की जनसंख्या के अनुपात में 2% 5% अनुपात में प्रत्येक वार्ड में बाजारों का निर्माण व व्यवस्थित करने के लिए संसद की दोनों सदनों से पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन अधिनियम 2014 कानून बनाया तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 मई 2017 को अधिसूचना जारी की गई। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की धारा 22 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति टीवीसी का गठन किया गया। पथ विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित रूप से वेंडिंग जोन के निर्माण, लॉटरी के माध्यम से आवंटन व हटाने का कार्य टीवीसी की सिफारिशों तथा निर्णय पर ही किए जाने का प्रावधान है। सरोजनी नायडू मार्ग एजी ऑफिस पर अबन बाजार में 60 दुकानों के लिए दिनांक 11 अगस्त 2025 को निविदा विज्ञापन के माध्यम से टेंडर निकाला। दिनांक 3 अक्टूबर 2020 को नगर विक्रय समिति टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में सरोजनी नायडू मार्ग पर वेंडिंग जोन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है, जिसका सवेडूडा जोन व टीवीसी से नामित सदस्यों द्वारा स्ट्रीट वेंडरों किया जा चुका है। ऐसे में अबन बाजार के लिए 60 दुकानों का टेंडर स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का उल्लंघन है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 की नियमावली के अनुसार नगर विक्रय समिति टीवीसी द्वारा वेंडिंग जोन के निर्माण व स्ट्रीट वेंडरों के आवंटन, उनका किराया निर्धारण का प्रावधान है।
माह शून्य प्रधानमंत्री की मंजूरी पर कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडरों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 15, 25 व 50,000 का लोन देने की कैबिनेट ने मंजूरी दी। स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित रूप से बसान योजना को जमीनी रूप से क्रियान्वयन को माह शून्य पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दिनांक 17 मई 2022 को सभी शहरों नगरों के मास्टर प्लान, वेंडिंग प्लान, टाउन प्लान में वेंडिंग जोन व टीवीसी की सिफारिशों को शामिल करने के निर्देश दिए। यूनियन व स्ट्रीट वेंडरों की मांग है। सरोजनी नायडू मार्ग पर पूर्व में टीवीसी द्वारा पारित वेंडिंग जोन में 450 दुकानों का निर्माण व ऑफ्टन स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के अनुसार कराने का मांग पत्र दिया गया। इस दौरान टीवीसी सदस्य पूनम शुक्ला, मुकेश सोनकर, मोशून्य, नसीम, रितेश श्रीवास्तव, अरविंद यादव, रंजीत दास, बंटी सोनकर, संटी सरदार, सुधीर संघर्षी, लव सोनकर, प्रदीप यादव, शहजादे, शुभम, मोशून्य, अनस सहित सभी मुख्य बाजारों के लीडर मौजूद रहे। रवि शंकर द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री, टीवीसी सदस्य, नगर निगम प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में निवर्तमान सांसद प्रो रीता बहुगुणा जोशी ने आयोजित गणेश उत्सव महोत्सव में मलाकराज तथा बाइका बाग के पंडालों में शामिल होकर दर्शन कर वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की बधाई दी। इस दौरान पूर्व विधायक कलेक्टर पांडेय, पार्षद आकाश सोनकर, महानगर उपाध्यक्ष प्रमोद मोदी, कविश जायसवाल, सनी सोनकर, आलोक शुक्ला, रिंकू जायसवाल, विजय श्रीवास्तव, विजय पुरस्वानी, राजेश त्रिपाठी, स्वप्निल द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। ये जानकारी निवर्तमान सांसद प्रो रीता बहुगुणा जोशी के मीडिया प्रभारी मनु कक्कड़ ने दी। आज दिनांक 2 सितंबर 2025 को मारखामऊ में कांग्रेस पार्टी गंगापा द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा आयोजित की गई, जो मारखामऊ से चलकर मोआइमा बस अड्डे तक संपन्न हुई, जिसका नेतृत्व गंगापा जिला अध्यक्ष अशफाक अहमद ने किया। यात्रा में वोट चोर गद्दी छोड़, महंगाई, बेरोजगारी पर रोक लगाओ, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, फीस पढ़ाई सस्ती करो, निरंकुश शासन मुर्दाबाद आदि नारों के बीच समाप्त हुई। इस अवसर पर श्री अहमद ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा शासन काल में तानाशाही चरम पर है, अपराधी माफिया सक्रिय हैं, सरकार इन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को गांवों में जन जन तक पहुंचकर कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों को जनता को बताना होगा और भाजपा की भ्रष्ट, तानाशाह, जन विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक भाजपा सरकार वोटों का फर्जीवाड़ा, ईवीएम में गड़बड़ी करा के सत्ता में बनी रहेगी। यात्रा का संदेश समाज में जागरूकता लाना है तथा बूथ तक सक्रिय रहते हुए भाजपा सरकार के कुकृत्यों पर रोक लगाना है और कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए कमर कसकर तैयार रहना है, तभी भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। विशेष आमंत्रित सदस्य शरद उपाध्याय, मुन्ना एवं शमशुल कमर ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जगत नारायण सिंह व अध्यक्षता कलीम अल्ताफ ने किया। इस अवसर पर सर्वश्री विधानसभा प्रभारी निशा सिंह, मो फारूक, ओम प्रकाश, घनश्याम पटेल, संतोष सिंह, मो शमीम, कंट्रोल रूम पर भारी सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, नंदू पासी, मो दानिश, मंजू देवी, सीता देवी, राजेश पटेल, मो वसीम, वेद प्रकाश बिंद, अंसार अली सोनू, मो शहजाद, मो साहिल, सुभाष चंद्र यादव, वाहिद अली कल्लन, तुफैल इदरीशी, सीताराम, नईम उद्दीन, मो आरिफ, मो शकील, शमीम उद्दीन आदि लोग उपस्थित रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।